हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फोन स्टडी। तो आज हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटे टॉपिक्स में है साइकिल्स, पर ये छोटी छोटी साइकिल्स मतलब ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सब साइकिल्स हमेशा काम आती है। और आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करेंगे आगे जाके, अभी भी कर रहे हो, उसके लिए भी पढ़ रहे हो, या आप 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, या कॉलेज में जाएंगे, हर जगह ये काम आएगी। और ये वही है जो आप यहाँ पढ़ेंगे, या जो आपने पहले भी कभी कहीं पढ़ी हो, या जो आप आगे पढ़ेंगे, सब वही है। कुछ नहीं बदलेगा, कोई टर्म्स नहीं आएगी, सब वही रहेगा। अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो मेरा दावा है कि इसके बाद आप कभी भी नाइट्रोजन साइकिल भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो भैया सबसे पहले ये देखते हैं कि हम नाइट्रोजन साइकिल मतलब कोई सी भी साइकिल पढ़ते क्यों है, मतलब क्या जरूरत क्या है हमें इसे पढ़ने की। तो ये है कि देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कितना है, 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है हाँ? और 21% क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर मेरी बात सुनो कि 78% मतलब एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा हिस्सा अगर नाइट्रोजन का ही है, तो कोई तो कारण रहा हो और कहीं तो ये यूज होता होगा। तो अगर 78% नाइट्रोजन है तो मतलब सबसे ज्यादा यूज में भी क्या चीज आ रही होगी, नाइट्रोजन, है ना। लगता नहीं है, बनाती बहुत है। अब मैं बताता हूँ कि सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है हमारी ह्यूमन की, डीएनए। डीएनए का सबसे बेसिक क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, उसमें भी नाइट्रोजन है। अमोनिया, अमोनियम, सब में नाइट्रोजन है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो कि हम लोग नाइट्रोजन जो होता है N2 के फॉर्म में रहता है ना, गैसेस में, पर हम इसे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इस तो ये किसी न किसी फॉर्म में आती है और फिर उसके बाद कन्वर्ट होके हम इसे पेड़ों के थ्रू खाते हैं, फिर हमारे अंदर नाइट्रोजन आती है। हम जो रेस्पिरेशन करते हैं उसमें सिर्फ हम एक गैस का उपयोग करते हैं, वो है ऑक्सीजन। इनटेक करते हैं और CO2 को हम बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, थोड़ी राइटिंग मेरी खराब आ रही है, पर आप समझ लेंगे, है ना। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर ये सोचो कि ऑक्सीजन अपन मानते इतनी ही हेल्पफुल है, तो 21%, पर ऐसा है कि अगर ऑक्सीजन जरा सी भी ज्यादा होती एक्सेस अमाउंट में, तो ऑक्सीजन कंबशन को हेल्प करती है, तो ऑक्सीजन हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। तो लाइफ सस्टेन करने के लिए इनका रेशो इतना ही जरूरी है। और जो बाकी बची 1% गैसेस है हमारे एटमोस्फेयर में, वो क्या है, कार्बन, ऑर्गन और अदर गैसेस जितने भी हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल हम देखते हैं। अब देखो, कोई सी भी साइकिल, साइकिल शब्द से हम क्या, नाइट्रोजन हमने देख लिया, नाइट्रोजन मतलब N2 की बात करेंगे हम, है ना। साइकिल शब्द से हम लोग क्या समझते हैं, तो साइकिल शब्द से ये है कि कोई सी भी चीज, है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक सेकेंड वाइट, ठीक है, कोई सी भी चीज, ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इस इनिशियल पॉइंट से हमने एक चीज करी, ट्रांजिशन पीरियड में आया, ये ट्रांजिशन पीरियड मान लो। इस ट्रांजिशन पीरियड से वो चीज कहाँ पहुंची, फाइनल पे, है ना। तो यहाँ इसको नाम दे देते हैं अपन इनिशियल, यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं ट्रांजिशन टी, यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं फाइनल, कि यहाँ तक आ गया। कोई सी भी साइकिल की बात कर रहे हैं हम, है ना। और फिर यहाँ से ये फिर से ट्रांजिशन पे आया, और फिर उसके बाद ये फिर से इनिशियल पे आ गया। तो जो प्रोसेस जहां से शुरू हो रही है, वो वहीं आके घूम फिर के वहीं आके अगर प्रोसेस खत्म हो रही है, तो वो होती है साइकिल। ठीक है, साइकिल का टायर जैसे होता है, पेडल मारना शुरू करा, बीच में ऊपर आया, फिर बीच में फिर नीचे आ गया। यही कोई सी भी साइकिल की प्रोसेस होती है। तो वही होता है कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है। ठीक है, N2 के फॉर्म से नाइट्रोजन आपने अमोनियम में करा। ठीक है, अमोनियम, अमोनियम NH4। ठीक है, अमोनियम के बाद आपने उसको करा किसमें, NO3। पहले NO2 में होता है वैसे, NO2 के बाद NO3 नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रिफिकेशन के बाद उसको डीनाइट्रिफिकेशन होगा, और डीनाइट्रिफिकेशन के बाद आपको वापिस से क्या मिल जाएगा, N2, है ना। वापिस से आपके एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या लिखा है। देखो, नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो आप इससे बना सकते हो, पर मेरा ऐसा मानना है कि आपको चीज पता होनी चाहिए। मेरी बात सुनो कि समझो आपके पास साइकिल है, कोई सी भी चीज, मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको एक साइकिल दे दी, बाइसिकल मतलब मैंने आपको दे दी। ठीक है, पर आपको चलाना ही नहीं आती, तो आप करोगे क्या उसका, है ना।
कोई यूज तो नहीं कर सकते आप उसका, सिर्फ बेच सकते हो, ठीक है। वैसे आपके पास नोट्स तो काफी सारे होंगे, आपकी बुक्स हैं सब है, पर आपको पता ही नहीं है कि उस चीज में क्या है, क्या होता है, क्यों होता है, तो आप कैसे क्या यूज करोगे, तो समझना जरूरी है। पर आपको नोट्स चाहिए, बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल नोट्स है, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। The nitrogen cycle is the process by which nitrogen is converted between its various chemical forms. This transformation can be carried out through both biological and physical process. ठीक है, अब मेरी बात सुनो, both biological and physical process, ये दो टर्म से मतलब निकालेंगे हम लोग, शब्द से अर्थ निकलेगा, ठीक है, और हर शब्द में अर्थ छुपा होता है। अब मेरी बात सुनो, सिंपल है कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है कि बहुत सारे कंपाउंड में नाइट्रोजन बदला और फिर से वो वापस नाइट्रोजन हो जाएगा, पर वो दो तरीके से कंपाउंड में बदलेगा, किसमें, एक तो बायोलॉजिकल में और एक फिजिकल में, ठीक है। अब बायोलॉजिकल से हम क्या समझते हैं कि पेड़ पौधे हैं इनके थ्रू बदलेगा, फिजिकल से हम क्या समझेंगे, क्या कोई चीज जो दिख रही हो, जो हम देख सकते हैं, फिजिकल जो मेजर कर सकते हैं, जो दिखती है वो फिजिकल हुई, है ना। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब पहली बात तो ये कि हम पहले देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या होता है, मतलब जैसे हम देख रहे थे कि इनिशियल, ट्रांजिशन, फाइनल, वैसे किस किस स्टेप से हम गुजरते हैं। अब हमने इसको 5 स्टेप में बांटा है। मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना हमेशा, 5 स्टेप में, किसी बुक में 7 स्टेप में, किसी में 4 में होगा, किसी में 22 में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजरली 5 स्टेप में है, ठीक है। आपकी इच्छा, आप उतनी स्टेप में बांट दो उसको, उतने नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको 1000 स्टेप में भी बांट सकता हूँ नाइट्रोजन साइकिल को, कि स्टेप मतलब क्या, किसी भी चीज में स्लाइड चेंज आने को स्टेप बोलेंगे हम, है ना। कि अगर समझ लो ये सीढ़ी है, तो यहां से यहां जो चेंज आया उसको भी स्टेप ही बोलेंगे ना, कि ये जो स्लाइड चेंज हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली चीज N2 से क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, और लास्ट में डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। अब हम शब्द से अर्थ निकालेंगे। फिक्सेशन में क्या, फिक्सेशन का मतलब होता है कि वो फिक्स करने की प्रोसेस, तो हम किसको फिक्स कर रहे होंगे, हम नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होंगे, है ना। तो अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन को दो तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, किससे, एक तो बायोलॉजिकल तरीके से और एक फिजिकल तरीके से, है ना। अब बायोलॉजिकल में भी अपना, उसके बाद ये चलो हम देखते हैं, इसके आगे देखते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता होगा कि एसिमिलेशन, हम आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कभी पढ़ा हो, या कहीं भी फूड एसिमिलेट करते हैं अपन, ठीक है, मतलब किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। अब अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि, मेरी बात सुनो बेटा, कि NH4, है ना, NH4 अमोनियम का फॉर्मूला होता है, NH4 NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है ना। तो इससे अगर इसमें नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही होगी तो उसको क्या बोल देंगे अपन, अमोनिफिकेशन, है ना। अब नाइट्रिफिकेशन मतलब या तो नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, नाइट्राइट मतलब NO2, सॉरी नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, नाइट्राइट क्या हो गया, NO3, है ना। देखो बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, हमेशा काम आते हैं, हमेशा। मैं आपको आगे बताऊंगा एक एक चीज जो ध्यान रखने की है, और एक एक शब्द, जिस शब्द के उसमें आपको आपका मतलब एक्सटर्नल भी कंफ्यूज करेगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमेशा काम आएगी। और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या, आप इससे फिर से N2 में कन्वर्ट हो जाओगे, और कुछ नहीं। तो आप मेरी बात सुनो, आप यहाँ से N2 से चले, है ना, इतना इतना ये सीढ़ियां चल के आए, ये स्टेप 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 चलिए, और आप कहाँ गए, N2 पे, कोई फर्क पड़ा, बस 5 स्टेप चलो और आ गए, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो the conversion of free nitrogen of atmosphere into the biologically acceptable form of nitrogenous compound, ठीक है, कि आपने जो एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन है उसको एक बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। दो तरीके से कर दोगे आप, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन और फिजिकल नाइट्रोजन, ठीक है। अब फिजियोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक ही बात है, फिजियोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो अब मेरी बात सुनो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इस वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। मेरी बात सुनो, सिम्बायोटिक एक शब्द ऐसा नहीं कि भैया शब्द समझ में, छोड़ो आगे पढ़ते हैं, नहीं नहीं नहीं, शब्द का अर्थ जरूरी है। सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक इसलिए लिखा है हमने कि वो बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक मतलब होता है परिजीवी,
मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। एक होता है पैरासिटिक, ठीक है, कि समझ लो एक पेड़ है, उसके ऊपर एक पौधा उग गया, होता है कभी कभी आपने देखा होगा, एक पेड़ का तना है, उस पे से एक पौधा निकल गया, ठीक है, तो उससे उस पेड़ को कोई फायदा नहीं है, पर वो जो पौधा है वो उस पेड़, जो पेड़ पानी ले रहा है वही पौधा पानी ले लेगा उससे, तो उस पेड़ को तो और नुकसान हो जाएगा उल्टा, जबकि ये नुकसान भी नहीं एक तरीके से, ठीक है। पर सिम्बायोटिक में क्या है कि दोनों को फायदा हो रहा है। अब मैं बताता हूँ दोनों को फायदा कैसे होगा। तो सम symbiotic bacteria, blue green algae and some free living bacteria are able to fix nitrogen as organic compound। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग ने रेस्पिरेशन करा, ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि हमने ऑक्सीजन ली, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, यही करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पर हवा में सिर्फ ऑक्सीजन तो है नहीं, हवा में सिर्फ ऑक्सीजन है क्या? नहीं ना। अब अगर हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है तो हम नाइट्रोजन भी लेते होंगे, हम CO2 भी लेते होंगे, हम ऑर्गन भी लेते होंगे, हम और भी जो फालतू फालतू सल्फर वल्फर, जो भी सल्फर ऑक्साइड और ये सब फलाना वलाना जितनी भी गैसेस आजकल पोल्यूशन इतना हो रहा है, सब घूम रहा है, ये सब भी लेते होंगे। पर हमारे जो एब्जॉर्ब करने की जो पावर है, जो यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, वो सिर्फ ऑक्सीजन है, ठीक है। बाकी सब हम गैसेस वेस्टेज के बाद में फिर से बाहर फेंक देते हैं मेजरली, ठीक है। तो फिर हम नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? तो ये क्योंकि हम फ्री नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते हैं, हमारी बॉडी उस हिसाब से डिजाइन नहीं है, पर इनकी बॉडी है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इनकी बॉडी ऐसी है कि फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलते हैं। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक हम हर जगह सुनते हैं ऑर्गेनिक शब्द, ऑर्गेनिक मतलब वो जो नेचुरल प्रोसेस से हुई हुई चीज है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल प्रोसेस से नहीं हुई, नेचुरल प्रोसेस से, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। और कुछ नहीं होता ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक सलाद, ऑर्गेनिक ये फलाना वालाना, ये फालतू आजकल हाइप बना रखी है ऑर्गेनिक की, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ये फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बदलेंगे? तो मैं आपको बताता हूं कि समझो ये एक पौधा है ना, ये पौधा है। अब इस पौधे, ये जमीन मान लो, है ना, अब इस पौधे में ये जड़ें हैं, है ना, तो ये यहाँ पे जो ये रहेगा, ये राइबोसोम बैक्टीरिया रहेगा, ठीक है, इसकी रूट्स में। और ये कौन से पौधे होते हैं? चने की दाल, जो दालें होती ना, इनके इसमें ये लाइसोसोम रूट्स प्लांट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लाइसोसोम रूट्स प्लांट्स, है ना, लेजम रूट्स प्लांट्स। तो ये क्या करता है कि ये जो है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है ना। अपन इसको एक सेकेंड, है ना, और इसके बाद ठीक है, आ गए हम मेन स्क्रीन पे। तो थोड़ी दिक्कत आ गई थी टेक्निकल, कोई बात नहीं, चलता रहता है सब। तो फिर सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कौन कौन सी होती है? नॉस्टॉक, एनाबिना, और कुछ एजोबैक्टर, और ये बैक्टीरिया है जो इसको क्लॉस्ट्रिडियम और वगैरह डक्सिया वगैरह जो एंटी को इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब फिजियोकेमिकल में क्या है? तो फिजियोकेमिकल में मैं देखो अपन पढ़ लेते हैं, मैं वैसे आपको बता दूं कि भैया बिजली कड़की, आपके ऊपर नाइट्रोजन तो है ना, अब बिजली कड़की नाइट्रोजन है, तो बिजली की वजह से क्या होगा? लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्या है? वहां पे ओजोन लेयर है ऊपर, और वहां पे नाइट्रोजन भी है ना, तो ओजोन लेयर से नाइट्रोजन रिएक्ट होगी तो क्या बनेगा? 2NO, ठीक है, वो फिर से रिएक्ट होगी, ऑक्सीजन तो खूब है वहां पे, तो क्या बनेगा? 2NO2, ठीक है, 2NO2 प्लस ऑक्सीजन फिर होगा तो N2O5, हाँ, और यही फिर बारिश होगी, नीचे प्रेसिपिटेशन होगा, जो वाटर साइकिल मैंने बताया, और आपको नीचे फिर से नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो ये फिजियोलॉजिकल मतलब आप देख सकते हो, या नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन दिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एज ओजोन ड्यूरिंग लाइटनिंग और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द क्लाउड्स एंड प्रोड्यूसेस डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। जैसा वही समझ गए आप लोग, जैसे समझाया मैंने, ठीक है। अब नाइट्रोजन, इसके बाद क्या है? द नाइट्रोजन ऑक्साइड गेट्स
dissolved in rainwater, and on reaching Earth's surface, they react with mineral compounds to form nitrates and other nitrogenous compounds. ठीक है, आया N2O5, मैंने वही कहा कि बारिश के जरिए नीचे आएगा और उसके नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाएगा। तो क्या बनाया इसने, 2HNO3 बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ CaCO3 के साथ रिएक्ट करा और कैल्शियम CaNO3 होल ट्वाइस बना दिया, है ना। सोडियम कैल्शियम का कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह जो भी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है कि नाइट्रोजन साइकिल में सेकंड स्टेप पे आते हैं हम लोग, काय पे, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब मैंने बताया था किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में, और अमोनिया वो या अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है, वो कौन ऑब्जर्व कर लेता है, ग्रीन प्लांट, किसके, उससे वाया रूट्स, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, है ना। and then it is converted into nitrogenous organic compound, और वो nitrogenous organic compound में कन्वर्ट कर देता है। nitrates are first converted into ammonia which combines with organic acid to form amino acids. Amino acids are used in the synthesis of proteins, enzymes, chlorophyll, nucleic acid, etc. amino acids, देखो हमारे अंदर जो डीएनए है उसमें भी अमीनो एसिड्स ही है, प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसमें भी अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड का यूज है, एंजाइम्स में भी अमीनो, मतलब ये इतनी ऐसी चीज है जो दिखता नहीं है कि इतनी यूज हो रही है, पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। ठीक है, लाइफ सस्टेन करने के लिए नाइट्रोजन बहुत यूजफुल है और बहुत नेसेसरी है, वरना लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती, यहाँ तो नहीं हो सकती अर्थ में जिस हिसाब से हम डिजाइन है। बाकी और कुछ क्या हो पॉसिबिलिटीज किसी को कुछ नहीं पता, वो बात अलग है। ठीक है, अब असिमुलेट हुई, मतलब आपके नाइट्रोजन समझ लो सॉइल वॉइल में इकट्ठी हो गई किसी भी फॉर्म में, वो प्लांट्स ने ले ली, प्लांट से ह्यूमन ने खा ली, और ह्यूमन और ये मतलब हमारे अंदर आ गई, या किसने खा ली, एनिमल ने खा ली, है ना। यही यही हुआ है, और क्या हो रहा है आगे देखते हैं। अमोनिफिकेशन, हाँ, अब इसमें जो जो चीजें लिखी, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये सब, तो अमोनिफिकेशन में क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग अमोनिया बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म utilizing organic compounds derived from the dead organic remains of plant and animal and excreta of animals. The microorganisms especially involved are bacilli या actinomycetes, है ना, बैसिलियस रामोसस, और एक आगे एक और बैसिलस आएगा, तो बैसिलस याद, नाम याद रख लेना, ठीक है, इम्यूनिफिकेशन में यूजफुल होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग अमोनिया रिलीज करते हैं, हम लोग नहीं करते, मतलब कि अमोनिया रिलीज होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई यूज करा, देखो ये तो है, हम लोग ऐसे ही हैं, और सब चीज ऐसी कि कोई चीज का जब तक उपयोग हो तब तक आप यूज करते हैं, उसके बाद उसका अगर यूज हमारा उससे उपयोग खत्म हो जाता है, हम उसको छोड़ देते हैं। प्लांट भी यही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, और बाकी मैं लेना नहीं चाहता नाम, वो भी यही कर रहे हैं, यूज करा और छोड़ दिया। ठीक है, समझ आप भी रहे हो। तो वही है कि जब तक आपकी उपयोगिता थी, आप काम के थे, तब तक आपको यूज करा, उसके बाद छोड़ दिया। प्लांट ने भी यही करा कि भैया नाइट्रोजन का जब तक उसको काम था, समझ लो NO3 का उसको काम था, तो उसने NO3 को यूज करा, है ना, हमने NO3 को यूज करा, फिर हमने यूज करा जब तक, ठीक है, फिर हम फिर से डिकम्पोज हो गए, तो हमको डिकम्पोज होने के बाद हमने फिर से इसको NH4 में कन्वर्ट कर दिया, भाड़ में जाए। मतलबी लोग, मतलबी दुनिया, है ना, बिक गई है गवर्नमेंट। तो इसके बाद चौथा टॉपिक आता है नाइट्रिफिकेशन, फोर्थ स्टेज। नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक ऑक्सीजन oxidation of ammonia to nitrate by certain microorganisms in soil and ocean। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, NO2 में कन्वर्ट होता है पहले, और फिर NO2 से NO3 में कन्वर्ट होता है, पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, है ना। नहीं, पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट, सॉरी, पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, है ना। तो नाइट्राइट में NO2 को नाइट्राइट, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन, मुझे भी बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि NO2 को क्या बोलते हैं और NO3 को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो NO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, और NO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, है ना। ये राइट और रेट में बहुत सारे
एमसीक्यू में भी कंफ्यूज कर देते हैं बड़ी बड़ी एग्जामों में और हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि NO2 मतलब नाइट्राइट और उससे फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा NO3। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे रिएक्शन लिखी होगी, देखो, नहीं ये तो डीनाइट्रिफिकेशन की है। मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, कि भैया क्या हो रहा है, सबसे पहले समझ लो अमोनियम है, ठीक है, NH, अमोनिया है NH3, है ना, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो जो उनको काम करना था उन्होंने करा, और किस में कन्वर्ट हो गया अपन, NO2 नेगेटिव, नेगेटिव लगा दिया करो, ठीक है, वो मतलब लगता है कि आप पढ़े लिखे और कुछ नहीं। NO2 नेगेटिव का फिर से अगर ऑक्सीडेशन होगा, है ना, और अगर फिर से इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर NO2 2 है, 2 में अगर आपने एक बार ऑक्सीजन ऐड करे तो क्या हो जाएगा 3, है ना, तो अगर ये आपने NO3 हो गया, ठीक है, NO3 पे भी नेगेटिव लगा दो, ठीक है, तो ये पहले आपका इसमें कन्वर्ट हुआ और फिर उसके बाद इसमें कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद मेरी बात सुनो, जब NO2 में कन्वर्ट होता है तो कौन से बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सुन लो, तो नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया NO2 के लिए रहते हैं, और नाइट्रोबैक्टर जो है वो NO3 के लिए रहते हैं, ठीक है। अब हो गया, ये हो गया, इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन, आप भैया खेल लिए, पूरा हो गया, सब सब खेल हो गया आपका, अब वापस जमीन पे आ जाओगे, मतलब वापस जहां से आपने सामान लिया था उसको दे दो, उपयोग कर लिया आपने, चीज यूज कर ली, अब दो, ये आपकी प्रवृत्ति है। तो डीनाइट्रिफिकेशन इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स बैक इनटू लार्जली इनर्ट नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये रिएक्शन लिखी हुई है कि भैया यार यहाँ से आपने NO3, अपन लास्ट NO3 में कन्वर्ट करा था, फिर से NO3 से काय में कन्वर्ट हुआ NO2 में, NO2 से काय में कन्वर्ट होगा वापस, मतलब देखो अब इसमें एक बहुत अच्छी प्रोसेस आप समझो, NO में, और NO से काय में कन्वर्ट होगा N2O में, और फिर उससे N2 में। अब मेरी बात सुनो, इसमें बहुत अच्छी चीज है, मतलब बहुत ध्यान देने वाली चीज है, ये इसमें लिखा नहीं है इसमें, पर मैं बताता हूँ आपको कि इसमें नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:3, इसमें कितना है उसके बाद वाले में 1:2, ठीक है, उसके बाद वाले में कितना है 1:1, है ना, इसके बाद वाले में कितना है 2:1, है ना, और उसके बाद वाली में तो है ही नहीं, है ना, मतलब सिर्फ नाइट्रोजन ही है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि नाइट्रोजन का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है, और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ हो सकता है कि ऑक्सीजन जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, या तो रिडक्शन हो रहा होगा, या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई चीज हो रही होगी, है ना, तो ये जो हो रहा है, ये हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक चीज हो रही है, क्या हो रही है, तो एनारोबिक, उसको बोलते हैं अपन एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो डीप इनटू द सॉइल पाए जाते हैं, मतलब बहुत नीचे, वो वो क्या करते हैं कि ये नाइट्रेट्स को वापस से N2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वापस से अगर वो N2 में कन्वर्ट करते हैं तो अपने को वापस से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस मिल जाती है ना। अब तो एनारोबिक का मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब O2 जो है वो उनके पास नहीं है ना, तो वो एनारोबिक हो गई, और एरोबिक क्या हो जाएगी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, तो एरोबिक में क्या होगा, हमेशा ऑक्सीजन प्लस हो जाएगी, और एनारोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन हमेशा माइनस हो जाएगी धीरे धीरे, है ना, तो ये आपको माइनस होते हुए यहाँ से यहाँ में दिख ही रही है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा था बैसिलस नाम याद रखना, इसमें कुछ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, एनारोबिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, तो थायोबैसिलस हो गया, माइक्रोकोकस हो गया, और ये सुडोमोनास हो गया, ये सब बैक्टीरिया जो हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अब हम 1 मिनट में वापस से नाइट्रोजन साइकिल पूरी रिवाइज कर रहे हैं, और बस उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल का कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल आपके पास आ गई, है ना। अब सबसे पहले हवा में नाइट्रोजन है, इनिशियल स्टेज अपनी, है ना, जो अपन ने बनाई थी, इनिशियल हवा में नाइट्रोजन है।
नाइट्रोजन से दो तरीके से आए, किससे? एक बायोलॉजिकल और एक फिजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल फिजिकल, बायोलॉजिकल में हमने क्या करा था कि प्लांट में जो रूट्स में वो रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो कन्वर्ट करेंगे। और फिजियोलॉजिकल में क्या किया, तो बिजली कड़की किया, इलेक्ट्रिकल की वजह से ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा, उससे क्या बनेगा हमारा, ये क्या नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्स करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अमोनिया बनेगा, अमोनियम को बना, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ये NO2 में कन्वर्ट होगा या NO3 में कन्वर्ट होगा, है ना। पर पहले NO2 में कन्वर्ट होगा, NO2 में कन्वर्ट होगा क्योंकि NO3 में डायरेक्ट कोई चीज कन्वर्ट नहीं होती, पहले NO2 में कन्वर्ट होगी, NO2 से कन्वर्ट होकर ये NO3 में कन्वर्ट होगी, है ना। पहले नाइट्रेट्स बनेंगे, फिर नाइट्राइट बनेंगे, फिर नाइट्रेट बनेंगे, नाइट्रेट बने, उसके बाद हमने इसका यूज करा, सबने इसका यूज करा, और यूज करने के बाद या तो डिकम्पोज हो गए, हमने खाया तो फिर से अमोनिफिकेशन हो गया, है ना। और या फिर उसके बाद यही प्रोसेस फिर से यहाँ आई, और यहाँ से नाइट्रिफिकेशन तो यहाँ तक हो गया, नाइट्रिफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा कि एनोरेबिक बैक्टीरिया जो है वो कौन से बैक्टीरिया थे, थायोबैसिलियस, है ना। ये नाम ध्यान रखना बैक्टीरिया का, एनोरेबिक बैक्टीरिया थायोबैसिलियस, इफेक्ट पड़ता है इससे, कि आपको नाम याद है, टीचर पे अच्छा इफेक्ट है। थायोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये इसको वापस से इनर्ट N2 मतलब नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और ये ऑक्सीजन में फ्री नाइट्रोजन आपको मिल जाएगी। तो आप इनिशियल से फाइनल स्टेज, फाइनल से फिर से इनिशियल स्टेज पहुंच गए, और ये आपकी साइकिल कंप्लीट, नाइट्रोजन साइकिल आपके यहाँ कंप्लीट। इससे बाहर पूरी नाइट्रोजन साइकिल में कहीं कुछ नहीं है, और है तो अपने को नहीं पढ़ना, बस बहुत इतनी नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। चलो, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू। और अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम लोग उसे सॉल्व करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका लेके आऊँगा कार्बन साइकिल का। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो, अलग से अच्छे से कोई टॉपिक समझना हो तो बताइएगा ज़रूर, है ना। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे, नमस्कार।